अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सिस्टम इन द बैंकिंग रेगुलेशंस के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 6 के अंदर हम बात करेंगे क्रेडिट रेटिंग एंड रिस्क एवेल्यूएशन के ऊपर। क्रेडिट रेटिंग एंड रिस्क एवेल्यूएशन में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेडिट रेटिंग की डेफिनेशन के ऊपर। उसके बाद हम बात करेंगे कौन सी पाकिस्तान में एजेंसीज हैं जो क्रेडिट रेटिंग को देख रही होती हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे क्रेडिट रेटिंग्स के ऊपर जो कि अल्फ़ाबेटिकली प्रेजेंट किया जाता है, क्या होती हैं, किस तरह से दिखती हैं और क्या मतलब होता है उनका। देन फाइनली हम डिस्कस करेंगे इन्फोटैनिया के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस को, किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं आपके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे द क्रेडिट रेटिंग की डेफिनेशन क्या है। क्रेडिट रेटिंग बेसिकली ये बताती है कि कोई भी बंदा या कोई भी कंपनी या कोई भी कंट्री, उसकी जो क्रेडिट वर्थीनेस है, यानी कि उसकी एबिलिटी टू रीपे, जो अमाउंट लिया है उसको वापस पे बैक करने की क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, वो चीज़ हमें बताती है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग की ज़रूरत क्यों होती है जनाब अली? क्रेडिट रेटिंग बेसिकली लेंडर को हेल्प करती है कि हाउ रिस्की इट इज़ टू गिव देम अ लोन। ठीक है, एक उधार देने वाले को क्रेडिट रेटिंग से पता चलता है कि मुझे ये उधार देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, और वो क्रेडिट रेटिंग वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बता रही होती, बल्कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बता रही होती है। ठीक है जनाब, जितनी क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा होगी, ठीक है, जितनी क्रेडिट रेटिंग हायर क्रेडिट रेटिंग मींस लोअर रिस्क, जितनी क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि इससे ट्रस्ट किसका बढ़ेगा? जो आपको उधार देने जा रहा है या जो कंपनी आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रही है, उसके लिए, उसको मनाने के लिए आपके लिए आसानी होगी जितनी आपकी क्रेडिट रेटिंग की जो रेटिंग है वो अच्छी होगी। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है जनाब अली? अभी हमने डिस्कस किया अ हायर क्रेडिट रेटिंग इंडिकेट अ लोअर रिस्क। ठीक है, एक तो इंडिकेशन हो जाती है लोअर रिस्क की आपकी कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है। दूसरा, आपको लोग, जब इन्वेस्टर ज़्यादा होंगे तो आपके बोरोइंग कॉस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी, क्योंकि आपको उधार देने वाले ज़्यादा हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट भी क्या करेंगे, कम डिमांड करेंगे आपसे। ठीक है जनाब वाले, तो ये फ़ायदा है आपके क्रेडिट रेटिंग के बेहतर होने का। अब पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग की एजेंसीज काम कर रही हैं जनाब अली? तो नंबर 1 पे आ जाता है पैकरा। पैकरा क्या है? पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है आपके पास जे सी आर वेस क्रेडिट रेटिंग कंपनी। तो ये क्रेडिट रेटिंग कंपनी से जो कि आपके पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस के कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो क्रेडिट रेटिंग्स को देख रही होती हैं, ये दो एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही है। इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो मूडीज है हमारे पास, स्टैंडर्ड एंड पूर्स है, और फिच रेटिंग है जो कि इंटरनेशनली काम कर रही हैं। अब हम बात करेंगे कि रेटिंग किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से रेटिंग को हम किस किस अल्फ़ाबेटिकल स्टाइल में प्रेजेंट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जनाब अली, जब मैंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी की थी तो उस टाइम मैंने अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं जनाब अली। रिस्क रेटिंग मेन जो 6 कंपोनेंट्स हैं, मेन जो 6 फैक्टर्स हैं जिसको चेक किया जाता है जब रिस्क रेटिंग चेक की जाती है किसी भी कंपनी की। नंबर 1 इज़ द एसेट कमिटमेंट। ठीक है, आपके एसेट कमिटमेंट क्या है, यानी कि आपके एसेट की वैल्यूज़ क्या है। लिक्विडिटी को चेक किया जाता है जनाब अली, यानी कि अगर आपको फौरी तौर पे कैश चाहिए तो आपके पास कौन से लिक्विड फॉर्म में एसेट्स पड़े हुए हैं। काउंटर पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, किन लोगों से आप डील कर रहे हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बता रहे हैं, बैलेंस शीट, आपके इनकम स्टेटमेंट क्या बता रही है, आपके कंपनी के हिस्टोरिकल प्रॉफिट रेट्स क्या रहे हैं, या हिस्टोरिकली लॉस क्या हुआ है आपकी कंपनी को। तो वो सारी चीज़ें जो है वो चेक की जाती हैं। एसेट सर्विसिंग, आप अपने एसेट को किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, उसको किस तरह से बेहतर तरीके से आप चला रहे हैं, कितनी उसके अंदर आप एफिशिएंसी ला रहे हैं। उसके बाद लास्ट इज़ द ऑपरेशनल रिस्क, यानी कि आपको ऑपरेशनली आप कितने फ्लेक्सिबल हैं और कितने जो है वो आप एजाइल फॉर्म में आप काम कर रहे हैं, आप अपने रिस्क को किस तरह मिटिगेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें चेक होती हैं टू चेक द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ अ कंपनी। उसके बाद हम बात करेंगे जनाब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किस तरह चेक किया जाता है। तीन तो क्रेडिट रेटिंग के अंदर एक तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग होती है। ठीक है जनाब, जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग है उसको प्रेजेंट किया जाता है इस तरह जनाब कि अगर A1+ अगर है तो इट मीन्स के कंपनी की कैपेसिटी टाइमली पे करने की सबसे हाईएस्ट है। A1 का मतलब ये है स्ट्रॉन्ग है, अभी भी अच्छा पे कर सकती है। A2 का मतलब है सेटिस्फैक्टरी है। सेटिस्फैक्टरी से मुराद है कोई भी ऑपरेशनल रिस्क हो जाए
कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इन द करंट सिनेरियो सेटिस्फैक्ट्री है, एक कंपनी पे कर सकती है। A3 के अंदर आप आ जाते हैं बाउंड्री में, ठीक है। बाउंड्री का मतलब है एडिक्वेट है जनाब, कर लेगी इंशाल्लाह कंपनी, लेकिन कंफर्म नहीं है। बी के अंदर जब आप आ जाते हैं जनाब, तो वेयर टाइमली रीपेमेंट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशन। भाई बिजनेस देखेंगे, मुनाफा हो तो आपको टाइम पे करेंगे, नहीं तो पॉसिबल लेकर मुश्किलात आ सकती हैं। तो अब जो A3 जो पोर्शन है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग। A2, A1, A1 प्लस, यहाँ तो देने वाला दे देगा इजीली, लेकिन A3 के अंदर आपको उसको कन्विंस करना होगा। B, C, D के अंदर तो इंटरेस्ट रेट आपको वो ज़्यादा भी बताएगा, और इन्वेस्टमेंट करने से जो इन्वेस्टर है वो भी डरेगा, यानी कि जो लोन देने वाला है वो भी डरेगा। तो बी रेटिंग में क्या है, वेरी टाइमली रीपेमेंट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशन। सी में क्या है, इनएडिक्वेट कैपेसिटी, कैपेसिटी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो रीपे करे। डी में क्या है, हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, कंपनी भाई आप क्रेडिट ले नहीं सकते, लेने के काबिल नहीं है, ठीक है जनाब। तो ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग को अल्फ़ाबेटिकली इस तरह प्रेजेंट किया जाता है, A1 प्लस इज़ द बेस्ट, A1 उससे कुछ कम है लेकिन वो भी बेहतर है, A2 भी बेहतर है लेकिन उससे कुछ कम है, A3 भी बेटर है, पे कर सकती है लेकिन बाउंड्री के ऊपर है यहाँ से हम। और B, C, D के अंदर कंपनी के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रीपे कर सके करंटली। अब हम आ जाते हैं जनाब अली लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग के ऊपर। तो AAA मीन्स हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग है, इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है कि वो रीपे कर सके। AA प्लस या AA या AA माइनस, ये सारे जो रेटिंग अल्फ़ाबेट्स जो प्रेजेंट किए गए हैं, ये सारे क्या हैं, वेरी हाई क्रेडिट रेटिंग, यानी यहाँ पे भी रीपे कर सकती है कंपनी। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है आपके पास A प्लस A और A, ठीक है, A प्लस A या A से प्रेजेंट हो रहा है, तो इट मीन्स हाई क्रेडिट रेटिंग, स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है, उससे कम है लेकिन स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है। B प्लस और ये BBB से प्रेजेंट हो रहा है, ये सिर्फ BBB आगे माइनस लिखा हुआ, तो इट मीन्स ये गुड रेटिंग क्रेडिट रेटिंग है, यानी कि कैपेसिटी है। अब हम जब उसके नीचे आ जाते हैं ना, BB प्लस BB, तो यहाँ पर जो इसकी कैपेसिटी है टू रीपे, वो है जनाब अली पॉसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट रिस्क। यानी जब आप B से नीचे आ जाते हैं तो यहाँ से आगे एक पॉसिबिलिटी है क्रेडिट रिस्क की। इसी तरह B प्लस B पे आ जाते हैं तो हाईली स्पेकुलेटिव है, सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क है यहाँ पर। C में भी ज़्यादा क्रेडिट रिस्क है, यानी आप ये कह सकते हो कि जब तक आप A के अंदर हैं, क्रेडिट रिस्क में आसानी से याद रखने के लिए, जब तक आप A के अंदर हैं, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो आप यहाँ पर हो, जब तक आप A के अंदर हैं आप सेफ हैं, ठीक है जनाब। जब आप A से B में चले जाएंगे या C में चले जाएंगे, तो इट मीन्स के B और C वाली कैटेगरी में जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा डरेगा या शायद वो इन्वेस्ट ना करे। तो ये क्रेडिट रेटिंग की कहानी है, अपने पास नोट कर लें, मे बी एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट रेटिंग एंड रिस्क एवेल्यूएशन की इन्फोटेनिया के नोट्स, जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में भी आ चुके हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। नंबर 1 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, डैश इज़ द मेजर रिस्क इन द बैंकिंग सिस्टम एंड एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़। जनाब अली सबसे बड़ा रिस्क जो कि बैंकिंग सिस्टम के अलावा दूसरे एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होता है, वो है क्रेडिट रिस्क। बाई लोन टाइम पे आप रीपे करेंगे या नहीं करेंगे। नंबर 2 इज़ द ERA किसे कहते हैं जनाब अली, फुल फॉर्म पूछा गया, यूरोपियन रेटिंग एजेंसी है, जो कि जिस तरह पाकिस्तान में पैकरा है उसी तरह यूरोप के अंदर एक रेटिंग एजेंसी है, उसका नाम है जनाब अली यूरोपियन रेटिंग एजेंसी। DBRS कनाडा, ये कनाडा की रेटिंग एजेंसी है, डोमिनेंट बॉन्ड रेटिंग सर्विसेज, ठीक है। नंबर 4, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स, दो तरह की क्रेडिट रेटिंग्स अभी हमने डिस्कस किया, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, उनके अल्फ़ाबेटिकल हमने देखें कि किस तरह से जो उसका प्रेजेंट किया जाता है। A1 प्लस का क्या मतलब है, देखें हमने पहले बात की थी A और A के बाद जब B से C है वो थोड़ी सी ख़तरनाक कैटेगरी है। A1 प्लस का मतलब क्या जनाब अली, कि आपकी कैपेसिटी अच्छी है फॉर टाइमली रीपेमेंट। A1 प्लस 1 माइनस A-2 A3 एट्सेट्रा आर टाइप ऑफ, ये जो तीनों बताई गई हैं, ये तीनों किसकी टाइप है, ये तीनों शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग की टाइप्स हैं। AAA इज़ द डैश इन लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग, हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। ये पिछली जो हमने स्लाइड में डिस्कस किया है उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई ये बताओ कि इसमें
स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है या हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग है, क्या है आपने बताना है। ECAI इज एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट इंस्टीट्यूशंस। इफ़ द देखो ECAI क्या है, जैसे पैकरा और JIS विज है पाकिस्तान के अंदर, यानी एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कंपनीज हैं, ठीक है, जो कि रिस्क रेटिंग या रिस्क एवेल्युएट करके आपको बताती है कि भाई इस कंपनी की क्या रिस्क रेटिंग है। नंबर 9, इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज़ लार्ज, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, it is advisable to first conduct a feasibility study which is a part of risk evaluation। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, खरबों में कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप मद्देनज़र रखें कि रिस्क एवेल्यूएशन जो रेटिंग एजेंसी ने आपको बताई है उसके बेसिस को भी चेक करें, यानी उसके अंदर जो इन डिटेल, जैसे एक रेटिंग दी जाती है तो उसकी डिटेल भी अवेलेबल होती है, उसकी डिटेल आप पढ़ें कि ये रेटिंग दी क्यों गई है, क्या फैक्टर्स हैं, किन चीज़ों को देखा गया है, देन उसके बाद आप डिसाइड करें कि इन अदर वर्ड्स आप इन डेप्थ जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, देन आप इन्वेस्ट करें, ठीक है जनाब। नंबर 10, डैश इज़ यूज्ड बाय द इन्वेस्टर एज वेल एज बाय द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिकॉज बोथ पार्टीज आर बेसिकली इन्वेस्टिंग। तो बैंक को भी करना चाहिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी करना चाहिए क्या, क्रेडिट एवेल्यूएशन या रिस्क एवेल्यूएशन, ताकि वो बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर सकें। लास्ट में पैकरा की शॉर्ट फॉर्म को थोड़ा डिफाइन किया हुआ पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। आई होप कि आपको क्रेडिट रेटिंग्स के हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी आखिरी वीडियो होगी अबाउट द फाइनेंशियल रेगुलेशंस। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।